स्वागत है हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग क्लास करेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022, 23, 24 में पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग कलेक्शन करेंगे। हम लोग जो है ये खान सर के द्वारा जो ये RBD प्रकाशन के द्वारा निकाला गया है बुक, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें कुल 55 सेट दिया गया है, जिसमें से 20 को जो है प्रैक्टिस सेट के लिए दिया गया है और 35 को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से आज हम लोग सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसके बाद 1 से लेकर 9 तक हमारे इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर क्लास हो गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब पहला प्रश्न पाते हैं। हमारा वीडियो ज़्यादा से 30 मिनट का होगा, ज़्यादा का टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में रिवीजन करने का भी टाइम होना चाहिए। क्योंकि बिहार पुलिस में 70 प्रश्न कम से कम जीके जीएस का पूछता है। जिसका जीके जीएस पर याद है उसमें जो कि बिहार पुलिस का बेड़ा पार है। अब देखेंगे हम लोग पहला प्रश्न क्या कहता है। ये देखो बाबू, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 27 तारीख तीसरा महीना 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन क्या किया गया है तो पूछा गया है। हम लोग देखेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कब पूछा गया है। 27/3/2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या करा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पहला नंबर कि हमारे सौर मंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो जो मंगल ग्रह है उसको हम लोग लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या जुड़वा भाई बहन भी हम लोग इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब महाभियोग कहाँ पर लगाया जाएगा, तो संसद में लगाया जाएगा। 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो शब्द है जो है कौन सा शब्द है, तो ये जो है ना एल नीनो, यह स्पेनिश शब्द है। कौन शब्द, स्पेनिश शब्द है। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें करा किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को पीछे मुख्य कारण क्या है। तो देखो इसमें जो मुख्य कारण है ना, इसका जो मुख्य कारण है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली, क्या सुविकसित सिंचाई प्रणाली का होना, जिसके कारण हम लोग हर एक साल 3 फसल उगाते हैं। एक हम लोग धान रोपते हैं, गेहूँ रोपते हैं, और जो जून जुलाई अगस्त वाला जो ये अप्रैल का जो महीना होता है, इसमें हम लोग खीरा ककड़ी भी उपजाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का या विधानसभा का आपको मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है 60 नंबर कि के स्विन अध्यक्ष थे। जो के स्विन अध्यक्ष किसके थे, तो वो थे इसरो के अध्यक्ष से, कब, 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो सबसे पहले महिला में राष्ट्रपति अगर पूछ देगा तो कौन हो जाएंगे, प्रतिभा देवीसिंह पाटिल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। जो राजेंद्र सेतु है ना, वह किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है, तो इसकी भुजा बराबर है। देखिए अगर हम लोग समचतुर्भुज की भुजा की अगर दे रहा है कि बराबर है, तो इसको हमको निकालने के लिए सूत्र होता है कि रूट अंडर, उसको बात कर देंगे। उसके बाद जो दोनों विकर्णों की होती है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कहा कि रैखिक संवेग के
बदलने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके बल कहते हैं। कि रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैथ का फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो ये किसके लिए, आयत का परिमाप निकालने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि एल गुना बी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है। यही अगर उल्टा पूछ रहे हो कि विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। किसको सिद्ध कर सकते हैं, तो हम लोग प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, थ्योरम, जैसा ना कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करो, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो। तो किसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, तो प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय का इंग्लिश में कहते हैं थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि घनानंद की रचना किस भाषा में किया गया है, तो ब्रज भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एंड फॉर्म द ऑप्शन दैट फ्लो। इसको जो है आप कौन होगा उसको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आई वेडेड फॉर हिम यूनिट बी, इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हैड कैम लग जाएगा। ठीक है, हैड कम, COME, कम, कम मतलब आना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। यानी कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो उसको कार्यशील मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी सिंपल है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सबको जानता है कि चार्ल्स डार्विन साहब ने इस पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद विश्व में है, देखिएगा 19 नंबर है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम, नया नाम उसको क्या रखा गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उसको क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ में है, तो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वह अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। देखेंगे अब हम 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करा है। इसमें करा कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म या शुष्क हवाएं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लूह कहते हैं। कि लूह चल रहा है, जैसे अप्रैल वाला महीना हो गया, मई वाला महीना हो गया, सब पूरा लूह चलता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, इसमें करा कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर श्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है, तो अग्नि का विशेषण शब्द अग्निकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। सबसे पहले पूछ रहा है, ही न कि अभी, तो कौन थे, वह VS रामा देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो जो सबसे पहले साम्यवादी सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले किसी देश में हुआ था, तो वह रूस में हुआ था। रूस में ही बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी समय क्रांति का हुआ। इसमें कह रहा है, मैथ से क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 1y = 2 दिया हुआ है और स्क्वायर + 1y², इसका वैल्यू निकालने का सूत्र होता है। इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इसके निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, स्क्वायर करके प्लस में पूछेगा तो घटा देंगे, माइनस में पूछेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी
फार्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस में पूछ रहा है तो स्क्वायर करके माइनस करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 करते करते कितना हो जाएगा, 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है क्या, बहुत ही अधिक होती है कि बहुत कम होती है, क्या होती है, तो बहुत ही अधिक होती है। जानते हैं कि बैंक से लीजिएगा तो कम ब्याज पर मिल जाएगा, लेकिन गांव में 10%, 8%, 12%, कहीं 6% भी ब्याज दर है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम ब्याज दर पर आपका रेट पर पैसा उपलब्ध करा सकता है बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पराक्रम झिल्ली के द्वारा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बैठ जाती है, इसके बारे में आपको बताना। तो सबको जानता है कि सिल्वर सल्फाइड का जब उस पर परत बैठ जाएगी तो वह काले रंग का हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि हिरोशिमा कविता की रचयिता कौन है। हिरोशिमा पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन इसकी कविता जो लिखा गया है, इस पर कहानी लिखा गया है, उसकी रचना किसने किया था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अय्यर ने किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सब खान सर के द्वारा, आप लोग जानवे करते हैं कि खान सर बिहार पुलिस के लिए या बिहार दरोगा के लिए कितना फेवरेट टीचर है। 7 ही बुक का हम लोग कलेक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसके पास, तो अंतिम जो सत्ता होती है और जनता जिसको चाहेगी उसको चूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मयूरभंज की खाने किसके लिए जानी जाती है, तो सबको जानता है कि जो मयूरभंज है वह लौ ऐश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो कौन थी, तो क्या थी, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, इसमें कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि जल कैसा होता है, श्वेत, उजला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे उनका नाम पूछ रहा है कि कौन थे, तो वेंसी-गट्टन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको कहा जाता है, नियुक्ति कौन इसको करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो व्यापारी का नाम क्या था, तो पुर्तगाली था। पुर्तगाली भारत में कब आए थे, 1498 ईस्वी में केरल के कालकित बंदरगाह पर आए थे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे अच्छा यानी एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में एशिया का सबसे अच्छा स्वच्छ राज्य स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी मेघालय हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि अलकनंदा नदी या भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग है कहाँ, तो उत्तराखंड में है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाता है, तो ब्याज की जो दर है वह कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी 25% हो जाएगा। आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसून पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्राव कहाँ से
किया जाता है? तो उसका जो श्रवण है वह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है? तो लोग सबको हम जानते हैं कि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होगा तो परीक्षा हल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कुछ है तो भूमि भी है, श्रम और भौतिक पूंजी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। क्योंकि भूमि भी आपकी होना चाहिए। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपको भूमि है ये नहीं है तो कहाँ व्यापार कीजिएगा? आसमान में। अब पैसा रहेगा तब व्यापारी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं तो ये बहुगुणा जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, एच एन बहुगुणा, लेकिन सब कह रहे हैं उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील है। कहाँ में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पूछेगा भीमताल कहाँ में है? तो भीमताल कहाँ में है बताइए? तो भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद लोकटक झील कहाँ में है? नैनीताल कहाँ में है? उत्तराखंड में है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है कैसे? जो प्रतिध्वनि है वह सुनाई देती है, काहे सुनाई देती है? उसका कारण है कि ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण क्या होती है? एक दूसरे से टकराकर वापस आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से युधिष्ठिर का संधि शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिर स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिंदी कुल कंदम के दायरे में रेखांकित का अर्थ इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग 50 प्रश्न पर आगे हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है और लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। बताइए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है 2025 में? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का सुमेलित नहीं है, इसलिए उन्नति का तो उन्नति होगा लेकिन उन्मुख के सन्मुख नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नहीं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और जो नींबू में है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? हम लोग सबको जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन है? भारी वाहनों के, जिसमें सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य का जो सबसे लंबा भाग होता है वो सबको जानते हैं क्षुद्रादंत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? तो वस्तुओं का वचन का यानी वस्तुएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डी पर लगाया हुआ, बी पर नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में किस राज्य की लोकप्रिय है? तो मधुबनी सबको जानता है कि अपना ही बिहार में है, मिथिलांचल जिसको भी बोला जाता है बिहार में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। हिमालय पर्वत उत्तरी पर्वतमाला का नाम कौन सा हो जाएगा? तो सबको जानता है हिमनांतर। इसमें देखिएगा करेक्शन आपको करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 60 का जो हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी
और उसके बाद देखिएगा इसमें भी करेक्ट ऑप्शन का प्रपोजिशन का फॉर्म का आपको चूज करके आपको ढूंढना कि द साउंड कम द रूम में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जादव पायेंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति का संचालन कौन करता है, तो जो ग्रहों का गति का संचालन है ऑप्शन नंबर बी केपलर के नियम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रपोजिशन को चूज करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दो अस्थि आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, तो दो जो अस्थि है आपस में किससे जुड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी स्नायु से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती क्या है, तो ये कहलाती है लिंगानुपात। क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो यह है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना और मुफ्त में, कोई शुल्क कोई पैसा नहीं लेना। इसलिए पहला से लेकर 8वां तक क्लास में 1 रुपया भी एडमिशन फी भी नहीं लगता है। इसीलिए क्योंकि 5 से 6 साल में पहला क्लास में एडमिशन होता है और 8वां क्लास जैसे है 14 साल उसका हो जाता है। इसलिए 8वां क्लास तक आपको एडमिशन करने में भी फी आपको सरकार नहीं लेती है, बिल्कुल मुफ्त होती है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक हो रहा है तो हम लोग सबको जानते हैं कि न्यून कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी, तो सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की गई थी। किनके द्वारा खोजी गई थी पेनिसिलिन की खोज, तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर के द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सोलर सेल बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है कि मूल्य एक रूपांतरित है क्या, यानी मूल्य किसका एक रूपांतरित है, तो मूल का रूपांतरित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करें, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स के, कि ही हैड आई फ्लेइंग यस्टरडे का मतलब ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा वेयर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक है, तो भारत में जो है ना एक दलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, एक दलीय है कि द्विदलीय है, तो भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, 10वां क्लास में शायद पढ़ने के लिए है या 9th क्लास में शायद। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण सिंह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है, तो जो सबके रात के जो पर्यायवाची शब्द है ना वो क्या क्या हो सकता है, तो रात्रि हो सकता है, रजनी हो सकता है, निशा हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी, साकची बिहार में की गई थी इसकी स्थापना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व कहेगा तो बिहार का हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन घनत्व की बात इसमें कर देगा तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, तो
जो कि ब्याज की गणना वार्षिक होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 रुपया, क्योंकि इस पर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप लोग बना लीजिएगा, इसमें साधारण ब्याज का नियम लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा लोग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। अब क्या क्या दिखाई दे दिया, क्योंकि हमने पीडीएफ में साफ से नहीं छपाया। इसमें कह रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं CO2 एवं जल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है, तो जो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित होता है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि 21% उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नाइट्रोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है कितना 21%, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन के बाद के वर्षों के शिक्षा का लाभ क्या होता है, तो जो लाभ होता है अच्छा कार्य और वेतन। अच्छा कार्य और वेतन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 का देखिएगा, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन का चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द स्नेक हैंड द हंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जल का जमना, अगर जल जम जाएगा बर्फ हो जाएगा तो फिर जल में आ जाएगा, ठीक है। चीनी का पिघलना, चीनी पिघल जाएगा तो फिर जमेगा तो चीनी के रूप में हो जाएगा, लेकिन अगर दूध खट्टा हो गया तो दूध फिर दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार जो है वह रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यह क्या है, तो ये जो है एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब क्या हो जाता है अल्प बेरोजगारी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, तो भारत में जो है कहाँ पर बनाया गया था, तो कोलकाता में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ले लिया था, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। उसी समय ये घटना राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं। ये हिंदी से वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसे 10वां क्लास में भी हिंदी के अंदर में पढ़ना है बिस्मिल्लाह खां के बारे में, कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो कौन सा यंत्र बजाते थे, तो सबको जानते हैं कि वो शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन, या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो जो देश का प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी,
ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा है कि 5, 17, 5, 11, 17, 23। देखिए कौन सा संख्या लग रहा है, ये आपको अभाज्य संख्या दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि अभाज्य संख्या है। तो इसमें आप चूज कीजिए ऑप्शन में कि कौन जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है कि एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 307 जो है किसी से नहीं कटेगा, आप खुद अपने आप से कटेगा। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे है तो धन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये PDF है, हम इस पर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखाता नहीं, ऐसे 3 लिखिएगा तो इतना बड़ा लिखाएगा, छोटा में लिखाता नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या किया था, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। अब हमारा पूरी तरह से सेशन को समाप्त किया जाता है। आज हमारा सेट नंबर डैश यानी कि प्रैक्टिस से 10 समाप्त हुआ, जो 2022 में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि न्यू हमारा ये चैनल है, बहुत कम इस पर लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग जोड़ने का थोड़ा सा काम कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगा सेट नंबर 11 का। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।